हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करेंगे एक गेमिंग स्मार्टफोन की। भारत में गेमिंग स्मार्टफोन्स बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हैं और जो अवेलेबल हैं काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे ही एक सीरीज है Asus की ROG गेमिंग फोन सीरीज, जिसमें और एक एडिशन होते हुए हमने देखा Asus ROG Phone 5 अल्टीमेट, जिसका नाम है। ROG Phone 5 के दो ऑलरेडी अलग अलग वर्जन जो हैं वो भारत में अवेलेबल है और अब अल्टीमेट वर्जन आ रहा है जिसमें आपको मैक्सिमम रैम तक के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर भी आपको देखने मिल रहा है। तो बहुत ही अल्टीमेट स्मार्टफोन को बनाया गया है और प्राइस भी अल्टीमेट है। 80,000 रुपए एक एंड्रॉयड गेमिंग स्मार्टफोन के लिए आस्किंग प्राइस है। तो रिव्यू करते हैं आज Asus ROG Phone 5 अल्टीमेट का और देखते हैं क्या इसे अल्टीमेट कहने के टैग के साथ इस स्मार्टफोन को लाने की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। Asus ROG Phone 5 अल्टीमेट के पास 18 GB तक का रैम है और 512 GB तक का UFS 3.0 स्टोरेज आपको देखने मिलेगा और इसके प्राइस है 80,000 रुपीज, मतलब कि 79,999। अब इसमें एक ही कलर अवेलेबल है, स्टॉर्म व्हाइट। अगर इसको दूसरे कंपैरिजन करें ROG Phone 5 के अलग अलग जो वर्जन मिल रहे हैं तो वो 50,000 से लेकर 70,000 तक के अलग अलग वर्जन्स हैं और उसके सामने ये सबसे महंगा स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया गया है। जहां तक बात आती है डिजाइन की तो Asus का ये फोन अल्टीमेट जरूर लगता है क्योंकि इसमें 6.78 इंच का डिस्प्ले है 20.4:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। इसके बेजल्स ओवरऑल पतले हैं, बस टॉप और बॉटम में थोड़े से ज्यादा थिक इसलिए हैं क्योंकि यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे और ऊपर की ओर एक का नीटली टक किया गया सेल्फी कैमरा भी आपको देखने मिल जाएगा। अगर फ्रेम की बात करें तो ROG Phone 5 का फ्रेम मेटल से बनाया गया है और ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसके बटन्स राइट साइड पर एक साथ सारे बटन्स दिए गए हैं जिसमें पावर बटन एग्जैक्टली सेंटर में है। ऊपर की ओर थोड़े से ऊपर वॉल्यूम बटन्स हैं लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं लगते हैं, वो ईजी टू रीच है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक ट्रिगर बटन्स भी आपको देखने मिल रहे हैं फोन के राइट साइड में ऊपर नीचे दोनों तरफ, जिसे एयर ट्रिगर नाम Asus ने दिया है। और अगर आप लैंडस्केप मोड में गेमिंग कर रहे हैं तो ये एयर ट्रिगर्स आपको काफ़ी काम आ सकते हैं। फोन के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले तो सिम ट्रे दिख जाएगा जिसमें कोई माइक्रो SD स्लॉट नहीं है और 2 नैनो सिम कार्ड आप यहां पर लगा सकते हैं। कोई स्टोरेज एक्सपेंशन आप यहां पर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अलग अलग पोर्ट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। एक USB Type-C चार्जर भी आपको राइट साइड पर मिलेगा जो फ़ोन के सेंटर में है। अगर आप लैंडस्केप मोड में गेमिंग कर रहे हैं तो ये चार्जिंग पॉइंट आपको गेमिंग और चार्जिंग दोनों करने देगा और वायर भी आपके बीच में नहीं आएगा, तो केबल मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा फ़ोन के ऊपर कुछ नहीं है। फ़ोन के नीचे की ओर और एक USB Type-C पोर्ट है। इसके अलावा 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको देखने मिल जाएगा। फ़ोन के बैक पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल फोन के ऊपर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में है जो थोड़ा सा फोन से बाहर की ओर निकला हुआ देखने मिलेगा। एक छोटा सा मोनोक्रोम PMOLED डिस्प्ले है जो लाइट अप होता है जब स्क्रीन ऑन होती है या फिर आप कोई गेम लॉन्च करते हैं तो इसमें एनिमेशन देखने मिलता है, अलग अलग ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनकमिंग कॉल्स वगैरह के नोटिफिकेशन भी आप ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं जो आप गेमिंग के वक्त अलग अलग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको फिंगरप्रिंट भी इस फोन पे देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट मैट फिनिश आपको देखने मिल जाएगा। फोन डेफिनेटली हैवी है और बल्कि भी है। 238 ग्राम्स का इसका वजन है और अगर बात आती है बल्कि स्मार्टफोन्स की, अगर आप हैंडल अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये फोन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। जहाँ तक बात आती है आगे इसके क्लिप ऑन एरो एक्टिव कूलर की, जो आपको साथ में मिल जाता है और 30 वॉट का चार्जर भी आपको साथ में देखने मिलता है। ये एरो एक्टिव कूलर जो है वो फ़ोन के हीट को अच्छे से दूर करने की काबिलियत रखता है और इसके अलावा 2 फिजिकल ट्रिगर बटन्स भी हैं इसके ऊपर जिसे आप गेमिंग के लिए सेट ज़रूर कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अल्टीमेट लेवल के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर Asus ROG Phone 5 अल्टीमेट में आपको देखने मिलते हैं या नहीं।
अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इसके 6.78 इंच के एमोलेड डिस्प्ले पर जो 20.4:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। ये पैनल HDR10 प्लस सर्टिफाइड है और इसमें मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलेगा 144 हर्ट्ज का और टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा 300 हर्ट्ज का। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जिसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की है। Asus ने Corning Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन स्क्रीन को दे रखा है। इसमें Qualcomm Snapdragon 888 सिस्टम ऑन चिप आपको देखने मिलेगा जो ROG Phone 5 को सच में अल्टीमेट बनाता है। ये 2021 का फ्लैगशिप प्रोसेसर था जिसे अभी तक बीट करने लायक सिस्टम ऑन चिप मार्केट में बहुत कम देखने मिलते हैं। इसमें 18 GB का अनमैच्ड LPDDR5 रैम देखने मिल रहा है और 512 GB का UFS 3.1 स्टोरेज आपको देखने मिलेगा। मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ओवरकिल है। इतनी रिक्वायरमेंट लोगों की गेमिंग के लिए होती ही नहीं है। इतने स्पेसिफिकेशंस भर भर के आपको देखने मिल रहे हैं। हार्डवेयर में तो है ही, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी इसे अलग जरूर बनाया गया है और चाहे कोई भी गूगल प्ले स्टोर की गेम आप ले लें, इस स्मार्टफोन में गेमिंग का मजा आपको सच में बेहतरीन रहेगा और ये स्मार्टफोन सारे ही प्रकार के गेम्स आसानी से हैंडल कर सकता है। ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6, 6 अलग अलग नेविगेशन सिस्टम्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और ड्यूअल 5G और 4G वोल्टे भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। फोन में 6000 mAh का बैटरी है और ये दो अलग अलग सेल्स में बटा हुआ है जो 3000 mAh के हैं। ROG Phone 5 अल्टीमेट की कैपेबिलिटी तो 65 वॉट फास्ट चार्जिंग की है, लेकिन बॉक्स में साथ में आपको सिर्फ 30 वॉट फास्ट चार्जिंग ही देखने मिलेगा। ROG Phone 5 अल्टीमेट Android 11 के साथ आता है जिसके ऊपर ROG UI लेयर दिया गया है। इसमें आप कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं जो गेमर के तौर पर आपको थीम मिल रही है, लेकिन अगर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो वैसा आप थीम स्टोर में जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और मैसेंजर। आपने कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो स्पैमी हो रहे हों वैसे हमने यहाँ पर नहीं देखे हैं। जेस्चर्स भी आपको यहाँ पर देखने ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होते हैं। जैसे कि डबल टैप करने पर डिस्प्ले ऑन हो जाता है या स्लीप पे चला जाता है। स्मार्ट आंसर मतलब फ़ोन अगर आप अपने कान के पास लेकर आएँ तो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। ये सारे अलग अलग जेस्चर्स भी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे आर्मरी क्रेट ऐप भी Asus का अपना मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत अलग अलग सेटिंग्स भी देखने मिलेंगे। स्टोरेज, रैम, बैटरी लेवल, इन सारे या तो सिस्टम के टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। इसमें अलग अलग मोड भी हैं जो आपके पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं, तो इन पर भी ज़रूर नज़र बनाए रखें। तो जैसे हमने देखा बहुत ही अल्टीमेट लेवल के स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन आता है, तो अब ये अल्टीमेट लेवल के स्पेसिफिकेशन के साथ हमें परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ कैसे मिलती है, नजर डालते हैं Asus ROG Phone 5 अल्टीमेट के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर। ROG Phone 5 अल्टीमेट का क्रिस्प एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा जिसमें एक्सीलेंट व्यूइंग एंगल्स देखने मिल रहे हैं और ब्राइट इनफ रहता है ये आउटडोर और इंडोर दोनों के लिए। अगर हम UI की बात करें, हाई रिफ्रेश रेट होने के कारण ये काफ़ी स्मूथ फील होती है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पर 120 हर्ट्ज पर लॉक रहती है, जिसे आप 144 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स काफ़ी अच्छे से लाउड होते हैं और इस पर म्यूज़िक या गेमिंग सच में मज़ेदार है। ROG Phone 5 अल्टीमेट काफ़ी ज़्यादा बुलडोज कर देता है डेली के वर्कआउट को, आपके रोज़मर्रा के टास्क को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मल्टीपल गेम्स भी अगर आप मल्टीटास्क करें तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप हैवी से हैवी गेम करें तो भी 10 GB तक का रैम तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आपको कोई भी लैग या स्टटर नोटिस होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर BGMI यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल गेम की बात करें तो हमने इस गेम को बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हुए देखा HD ग्राफिक्स और इसके अलावा हाई फ्रेम रेट पर। इसे आप बम्प अप कर सकते हैं HDR ग्राफिक्स और हायर एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक, और कोई भी आपको स्टटर यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। हैवी से हैवी सेटिंग्स पर भी आप गेमिंग कर सकते हैं। इसके जो एयर ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। गेमिंग के दौरान इस पे मज़ा आता है और आपके प्रिसीजन को बढ़ाता है और गेमिंग एक्सपीरियंस को भी ये एयर ट्रिगर्स बढ़ाते हैं। 25 मिनट के गेमिंग में हमने 8% का बैटरी ड्रॉप बैटरी में देखा और इसके अलावा मेटेलिक फ्रेम जो है वो थोड़ी सी गर्म ज़रूर महसूस हुई।
गेमिंग करते वक्त एरो एक्टिव कूलर अगर आप लगाते हैं तो फ़ोन ज़्यादा ठंडा ज़रूर रह सकता है, लेकिन सामने बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है। अगर बैटरी लाइफ की बात करें, ओवरऑल अच्छी बैटरी लाइफ ज़रूर है। एक दिन आराम से इस स्मार्टफोन को आप बिना गेमिंग के खींचे तो खींच सकते हैं। 30 वॉट फास्ट चार्जर जो है वो थोड़ा सा क्विक ज़रूर है। 30 मिनट में 45% और 1 घंटे में 86% का चार्ज आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो परफॉर्मेंस में वैसे भी इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लैगशिप का भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसमें कोई भी कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कैमरा डिपार्टमेंट पर। गेमिंग स्मार्टफोन कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़े से पीछे रहते थे, अब अल्टीमेट लेवल पर हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। Asus ROG Phone 5 Ultimate के पास है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें सबसे पहला होगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। प्राइमरी कैमरा बाय डिफॉल्ट 16 मेगापिक्सल पर फोटो क्लिक करता है। पिक्सल बिनिंग के साथ ये 64 मेगापिक्सल तक जा सकता है। इसमें आप अलग अलग शूटिंग मोड भी देख सकते हैं। HDR, एस्पेक्ट रेशियो, सिलेक्शन, ये सारे अलग अलग सेटिंग्स आपको देखने मिल जाएंगे और गूगल लेंस भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अल्टीमेटली डे लाइट में प्राइमरी कैमरा से फोटोग्राफ्स अच्छे ज़रूर आए, कलर्स एक्यूरेट हमें दिखे और रिकग्नाइजेबल होंगे। डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट हो फिर भी अच्छे से रिकग्नाइज होंगे। जूम इन करने पर आपको थोड़ा सा ग्रेन ज़रूर देखने मिलेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ज़रूर आता है, लेकिन प्राइमरी कैमरा के सामने उतनी अच्छी क्वालिटी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दे पाता है और जूम इन करने पर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से क्रॉप और अच्छे नहीं नजर आते हैं। फोकस अगर आप लॉक करते हैं फटाफट लॉक हो जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में फोटो बहुत अच्छे आते हैं और ऑब्जेक्ट और उसके पीछे का ब्लर जो है बहुत अच्छे से इन दोनों को मैनेज कर पाता है स्मार्टफोन। तो ये एक बात भी ज़रूर हम ध्यान में रखें, पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे देखें। मैक्रो कैमरा की अगर आप बात करें तो इसमें भी आपको अच्छे से फोटोग्राफ्स ज़रूर नज़र आते हैं और इसमें डिसेंट शॉट्स आप क्लिक कर सकते हैं। लो लाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लो लाइट में ऑटोमेटिकली ये फ़ोन जो है थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर फोटो क्लिक करता है, मतलब फोटो क्लिक करने में थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा का वक्त लगता है और आपको वहाँ पर स्टिल खड़े रहना पड़ता है। तो ये नाइट मोड के जैसे ही काम करता है। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा नाइट मोड की ज़रूरत है भी नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नाइट मोड के हिसाब से फ़ोटो अच्छे क्लिक हो रहे हैं यहाँ पर, और फिर भी हम देख रहे हैं कि थोड़े से दूर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्मूथन आउट होते हैं, लेकिन ओवरऑल फोटोज़ अच्छे ज़रूर नज़र आते हैं। सेल्फी की अगर हम बात करें तो 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो 6 मेगापिक्सल पर बाय डिफॉल्ट फोटो क्लिक करता है और पिक्सल बिनिंग के साथ 24 मेगापिक्सल तक के फोटो आपको देखने मिलेंगे। दिन की रोशनी में क्रिस्प और पोर्ट्रेट सेल्फीज भी अच्छी नजर आई। एज डिटेक्शन अच्छा था। लो लाइट सेल्फी भी अच्छी जरूर नजर आई अगर नजदीक में कोई लाइट सोर्स हो तो। वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो टॉप आउट होता है 8K प्राइमरी कैमरा से और फुल HD सेल्फी कैमरा से। दोनों ही कैमरा में कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजेशन जरूर है। दिन की रोशनी में 4K में थोड़ा सा शिमर वॉकिंग के दौरान हमें नजर आया और फुल HD में भी अच्छे से स्टेबलाइज होता हुआ ये कैमरा नजर आया। लो लाइट की अगर हम बात करें तो शिमर इफेक्ट दोनों ही रेजोल्यूशन पर आपको देखने मिलेगा, 4K हो या फिर फुल HD। तो जैसे हमने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्मार्टफोन है और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें ये ओवरकिल है। इस स्मार्टफोन को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी बात है। आपको इतना डिसाइड करना है कि ये गेमिंग स्मार्टफोन सबसे पहले तो आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ तो 80,000 रुपये का खर्चा आप करना चाहते हैं या नहीं। अगर ये दोनों सवाल का जवाब हाँ है, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपके लिए है। मैं तो कहता हूँ आने वाले 4 साल तक कोई भी गेम्स आते हैं ये स्मार्टफोन उसे आसानी से हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर इतना बड़े बजट आपके पास नहीं है, थोड़ा कम बजट में 50,000 तक में भी ये Asus ROG Phone 5 आपको मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी आप नजर जरूर रख सकते हैं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिवानी घरत। SoC आपको इस डिवाइस में मिलेगा। एडिशनली जैसे मैंने शुरुआत में कहा 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज और 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज वाले ऑप्शंस में इनफैक्ट ये डिवाइस अवेलेबल है। दूसरे कई सारे फीचर्स इनफैक्ट OnePlus 9R T में OnePlus 9R के
मुकाबले हैं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई 6 या फिर डोल्बी एटमॉस स्पीकर्स या फिर इनफैक्ट NFC 4500 mAh की बैटरी। ये सभी फीचर्स इनफैक्ट OnePlus 9R से मिलते जुलते हैं। लेकिन हाँ, एडिशनली आपको बता दूं कि इस डिवाइस में IP रेटिंग नहीं है, विच मीन्स कि आप इसे पानी के अंदर वगैरह नहीं लेकर जा सकते, जो कई दूसरे फ्लैगशिप किलर्स में ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही वायरलेसली चार्ज आप इस डिवाइस को नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक पावरफुल 65 वॉट का अडेप्टर आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, जो आपको झटपट डिवाइस को चार्ज करने में मदद करता है। OnePlus के डिवाइसेस में एक और खास बात मुझे लगती है कि काफी क्लीन UI आपको इस डिवाइसेस में मिलता है। कोई ब्लोटवेयर नहीं है और काफी क्लीन यूजर इंटरफेस आपको इन डिवाइसेस में मिलता है। सो दैट इज वन ऑफ द नाइस थिंग्स जो OnePlus के डिवाइसेस के साथ आप एक्सपीरियंस करते हैं जैसे ही डिवाइस को आप बॉक्स से निकालकर सेटअप करते हैं। एडिशनली आपको बता दूं कि दिस डिवाइस रन्स ऑन Oxygen OS 11 बेस्ड ऑन Android 11, लेकिन जल्द ही हमें अपडेट्स मिलने वाले हैं Android 12 के।